फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रवि सारदा। अब डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। होप्स वो होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स है आपको उस क्वेश्चन में तो मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में या ऑन कॉल, मुझे क्या बता दीजिएगा उस क्वेश्चन के बारे में। एंड वैसे उसका सॉल्यूशन में 1-2 दिन में आपके वीडियो में पुट इन भी कर दूंगा। आज आइए हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं। अभी हमारा आज वाला सेशन एंड जो एक नेक्स्ट सेशन होगा वो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा और जो लास्ट सेशन होगा वो पूरे चैप्टर की ओवरऑल थ्योरी समरी के बारे में होगा। हम लोग 2 सेशन अब और करने वाला है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर और एक ओवरऑल समरी थ्योरी के ऊपर। उसके बाद हम उसको एंड अप करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमारे जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आज हम करेंगे बुक टी एस गढ़वाल जो लास्ट ईयर का एडिशन है 1920 का, उस बुक से हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 49। अगेन क्वेश्चन नंबर 49 भी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है। फुल फ्लैश क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट के थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता है बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल। तो कैपिटल के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल होगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले तो लास्ट ईयर के डेटा को लेके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आप बनाओ। लास्ट ईयर के डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, उसके बेसिस से सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को रीड करते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या रखा है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट दे रखा मयूर क्लब का 31 मार्च 2019 का। उसमें आपका कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1,02,500। ये तो कहाँ जाएगा, आपका कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, या आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, कैश एंड बैंक का बैलेंस होता है। कैश एंड बैंक अमाउंट इज 1,02,500। उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोगों को डिस्कस कर रखा है। कौन सी नेचर की रिसीट होती है, ये होती है हमारे रेवेन्यू नेचर की रिसीट। पर सब्सक्रिप्शन में देखो इस बार आपको अलग अलग ब्रेकअप दे रखे हैं। सब्सक्रिप्शन जो मिला है उसमें 17-18 के लिए 4,000 का अमाउंट, 18-19 के लिए 2,05,000 का अमाउंट, 19-20 के लिए 6,000 का अमाउंट। तो देखिए 17-18 के लिए आपको 4,000 का अमाउंट मिला है, मतलब लास्ट ईयर के लिए मिला है। लास्ट ईयर के लिए मिला मतलब अमाउंट क्या था, लास्ट ईयर पेंडिंग था। लास्ट ईयर अगर पेंडिंग था लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आएगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन। लेकिन सब्सक्रिप्शन के बारे में एक बार सारे टॉपिक पढ़ ले, फिर एक साथ लिखेंगे। डोनेशन के बारे में यहाँ तो कुछ नहीं बोला, यहाँ कुछ नहीं बोला, मतलब कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू नीचे की रिसीट। तो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर भी आगे देखते हैं कि अब तक स्पेसिफाई कर दे। तो ड्रामा टिकट्स, आपने कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज किया, उसके टिकट्स को सेल आउट किया, उससे आपको इतने रुपए मिले। और सेल ऑफ वेस्ट पेपर दोनों ही रेवेन्यू रिसीट, सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट सैलरीज 60,000, एक्सपेंसेस ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, म्युनिसिपल टैक्सेस, चैरिटी। इस साल अपने इन्वेस्टमेंट भी खरीदे हैं, ये कैपिटल रिसीट होगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, देयर आर 500 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो एकदम सिंपल है, टोटल मेंबर 500 और हर एक का अमाउंट कितना है 500 का। तो 500 into 500 इट्स 2,50,000। तो इस साल का इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन का, 2,50,000। और बोला ₹5,000 आर स्टिल इन द एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ आपको क्वेश्चन की लाइन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। स्टिल इन द एरियर, अगर यहाँ स्टिल वर्ड नहीं होता उसका मतलब भी चेंज हो जाता। अगर यहाँ एक चीज समझिए, अगर यहाँ पर स्टिल वर्ड नहीं होता इसका मतलब क्या है कि भाई ₹5,000 इन द एरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 18 को कितना एरियर था, 5,000। उसमें से ऊपर कितना मिल गया, 4,000। मतलब अब एरियर में कितना है, 1,000। मतलब इसका मतलब क्या, उस डेट में कितना पेंडिंग था, 5,000। बट क्या बोला है, स्टिल इन द एरियर, मतलब अभी तक भी 5,000 बाकी है, अभी तक भी 5,000 बाकी। इसका मतलब क्या, वो जो रिसीट एंड पेमेंट में लास्ट ईयर का 4,000 मिला है ना, वो मिलने के बाद भी 5,000 अभी भी क्या पेंडिंग है। तो लास्ट ईयर कितना पेंडिंग था, 4,000 मिलने के बाद भी अगर 5,000 बाकी रह गए तो लास्ट ईयर कितना पेंडिंग था, 4,000 प्लस 5,000 9,000। तो लास्ट ईयर पेंडिंग था एक्रूड सब्सक्रिप्शन
4,000 प्लस 5,000, एक्रूड सब्सक्रिप्शन है आपका 9,000 का। उसके बाद में आपको दे देगा थर्ड पॉइंट म्युनिसिपल टैक्सेस। ये एक अच्छा है जिसमें देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 पर ईयर इज टू पेड 30 जून 2000 ओके। यहाँ पे क्या बोला है, म्युनिसिपल टैक्स आप हर साल कितना पे करते हो 4,000, और हर साल कब तक के लिए पे करते हो आप लोग 30 जून तक के लिए। मतलब ये जो पेमेंट और रिसीट पेमेंट में देखिए आपने इस साल पेमेंट भी कितना किया 4,000 का पेमेंट किया। तो ये साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ, पहले साइकिल को समझिए। हमारे यहाँ पे 2 सालों की बात हो रही है, तो हम आपको 2 सालों के डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा 1/4/17, ये एंड होता है 31 मार्च 18, एंड बाद में ये एंड होता है 31 मार्च 19। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या बोला है, पर ईयर पेड, पर एनम पेड होता है, और पर एनम पेड होता है जो पर ईयर का अमाउंट कितना 4,000, और जिसकी वैलिडिटी कब एंड होती है 30 जून को एंड होती है। मतलब 30 जून को 12 महीने खत्म हो रहे हैं, तो स्टार्ट कब हुआ होगा 1 जुलाई को। तो सपोज हम इस साल के लिए मैं 18 की बात करता हूँ, ओके हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 1/7/17 को मैंने टोटल कितना अमाउंट पे किया 4,000 म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए। इसकी वैलिडिटी कब तक की है 3/36/18 तक इसकी वैलिडिटी है। तो इस ड्यूरेशन के लिए मैंने एक्सपेंस कितना पे किया 4,000 पे किया। इस ड्यूरेशन के लिए मैंने 4,000 का एक्सपेंस मैंने क्या किया पे किया है। लेकिन इस ड्यूरेशन में देखिए बीच में क्या आ जाएगी आपकी 31 मार्च आ जाएगा। मतलब ये अकाउंटिंग ईयर आपका एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर है, और ये अकाउंटिंग ईयर आपका एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर है। तो हमें देखना पड़ेगा 4,000 का जो पेमेंट हमने इस साल किया था कब 17-18 में, उसमें आपने क्या किया कुछ पोर्शन 18-19 के लिए पे कर दिया, कितना होगा 4,000 में करंट ईयर का इन्वॉल्व कितना हो रहा है 3,000। 4,000 क्या पड़े 9 मंथ का 3,000, 1 मंथ का सेम चीज आगे के लिए भी अप्लाई होगी, सेम थिंग आगे के लिए। कुल मिला के इन शॉर्ट बोलो तो क्या हर साल आपका 1,000 रुपीज का क्या हो रहा है प्रीपेड पेमेंट हो रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस। होप्स आपको 1,000 कैसा है समझ में आएगा। 4,000 का जो पूरे 12 महीने के लिए था, बट इन 12 महीनों में क्या हो गया 2 अकाउंटिंग ईयर इंक्लूड हो गए थे। 9 मंथ तो रिलेट कर रहा था 17-18 के लिए, और 3 मंथ रिलेट कर रहा था 18-19 के लिए। तो आप 17-18 की बैलेंस शीट बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि भाई अगले 3 महीने का पेमेंट भी आप इसी करंट ईयर में कर चुके थे। इस बैलेंस शीट में क्या शो होगा एज ए प्रीपेड वो शो होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या रखा है कि बिल्डिंग है आपके पास 5 लाख की, तो बिल्डिंग आपके पास पहले से ही है। उसके बाद में आपको कह रहा है कि 6% इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। 6% क्या है आपको इंटरेस्ट मिलता है जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास है। लास्ट ईयर तो कुछ था नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट आप पेमेंट साइड में देखेंगे आपने एक इन्वेस्टमेंट में अमाउंट यूज किया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदे, इस साल खरीदे तो पूरा ट्रीटमेंट उसका इस साल के बैलेंस शीट पेमेंट में होगा, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जो भी डेटा थे लास्ट ईयर के इतने ही डेटा है, लास्ट ईयर का आपको डेटा कितना बैठ के लिख लोगे कैपिटल फंड। एक बार देख लेते हैं डेटा है क्या, और कोई डेटा नहीं है। कितना आ गया 5,09,000, 6,09,000, 6,10,000, 6,12,500, 6,12,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा 6,12,500, 6,12,000। ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली है, ये एज ए वर्किंग नोट होता है हम लोगों का। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो आइए सबसे पहले इनकम वाली साइड, इनकम वाली साइड में सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन वाले थिंग लिख दो इजी भाई। आपको इस साल में
इस साल के लिए कितना मिला है 2,05,000। आप चाहो तो 2,15,000 से स्टार्ट करो, आप 2,15,000 से स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, जो किसी और साल के लिए मिला उसको लेस करोगे, तो 4,000 6,000 मिला था लास्ट ईयर के लिए और 6,000 मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, इनको लेस करोगे तो अल्टीमेट आप किस अमाउंट में पहुंचोगे 2,05,000 में पहुंचोगे बाय सब्सक्रिप्शन 2,05,000। उसके अलावा आपके मेंबर्स कितने हैं 500 मेंबर्स, हर किसी को कितना पे करना 500, तो आपको मिलना कितना चाहिए 2,50,000, लेकिन आपको मिला कितना है सिर्फ 2,05,000। मतलब 45,000 आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इस साल के लिए बाकी, इस साल वाला 2,50,000 में जो इस साल का होता है 2,50,000 में से आपको कितना बाकी है 45,000, इसको लिख दूं मैं 2,05,000 प्लस 45 अभी भी जो एक्रूड है, और ये हो गया अमाउंट 2,50,000। नेक्स्ट आपका डोनेशन का कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वी आर एज्यूम, तो इसको क्या एज्यूम करेंगे हम लोग जनरल डोनेशन, ये आपका 54,000। नेक्स्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, कहां से मिला है पैसा, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, कितना टिकट है इनका 95,000। नेक्स्ट बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर की सेल से कितना मिला आपको 4,500। उसके अलावा आपका 4th नंबर एडजस्टमेंट देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रखा है आप लोगों को कि भाई आपने देखो इस बार इन्वेस्टमेंट कितना किया 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से आपको रिसीट सर्टिफिकेट देखिए कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट मिला क्या, कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट आपको नहीं मिला। 4th पॉइंट का रखा है इस पे इंटरेस्ट जो मिलता है 6% की रेट से मिलता है, ओके 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। 2 लाख का 6% पूरे साल का कितना होता है 12,000। और बाद में बोला इस साल जो एक्रू है 5 मंथ का इंटरेस्ट एक्रू है, मतलब इस साल मिला कुछ भी नहीं, मतलब हमने इस साल इन्वेस्टमेंट रहा कितने, हमारे पास 5 महीनों के लिए रहा और 5 महीनों का अभी तक इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिला। अगर मिलता तो रिसीट पेमेंट में शो होता, लेकिन नहीं मिला, कैश मिलो या ना मिलो, अगर इस साल की इनकम है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो आएगी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख देते हैं, अभी तक ये अप्रूव्ड है। उसकी कैलकुलेशन 2 लाख इंटू 6% इंटू 5/12, इट्स 2 लाख का 12,000 ही हो जाएगा 5,000। इस तरीके से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर की इनकम साइड को कवर अप किया। अब एक्सपेंस साइड में सैलरीज में देखिए आप सेकंड नंबर पॉइंट पे लास्ट में देखिए कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। टू सैलरीज 60,000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 and 65,000। नेक्स्ट आपको क्या कह रखा है, नेक्स्ट आपको कह रखा है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस है, ड्रामा एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर है, इनको लेके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही लिख लीजिए 2 एक्सपेंसेस to drama expenses to newspaper। कितना अमाउंट है इनका 7,500, 45,000 and 15,000। उसके बाद आपको देखा म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस को लेके एडजस्टमेंट है। इस साल आपने कितना पे किया है 4,000, इस साल आपने 4,000 पे किया, इस 4,000 में आपने क्या किया जून तक पे किया तो 3 महीनों का एडवांस पे किया, 4,000 में पूरा 12 मंथ के लिए।
और 3 महीने का अमाउंट कितना होगा 1000 लेस हो जाएगा प्रीपेड 1000। लेकिन लास्ट ईयर जो एडवांस पे हुआ था वो करंट ईयर के लिए था तो वो ऐड हो जाएगा प्रीपेड इन लास्ट ईयर, प्रीपेड इन लास्ट ईयर। तो अल्टीमेट जो टोटल आएगा कितना आएगा 4000 ही आएगा। ये तो है करंट ईयर का प्रीपेड और ये है लास्ट ईयर वाला प्रीपेड। तो लास्ट ईयर भी हुआ तो इस साल के लिए भी होगा। उसके बाद में आपको क्या रखा है चैरिटी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। टू चैरिटी एंड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चैरिटी का जो अमाउंट है वो आप लोगों को कितना है 35,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी का 4500। अब वही टोटल लगा दें इनकम साइड की 250, 54, 95, 55, ये वाली आपकी टोटल आएगी 4,08,500। एक्सपेंस की टोटल लगाइए आप लोग। ये टोटल आ रही है आपकी 1,86,000। तो आपको सरप्लस बचेगा 2,22,500। तो सरप्लस कैरी डाउन 2,22,500 का ट्रांसफर होगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। आप पहले ये कॉपी कर लीजिए कंप्लीट, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें बैलेंस शीट करंट ईयर के बनाएंगे। पहले ये कॉपी कर लीजिए एक बार। उप्स कॉपी हो गया होगा। अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी 31 मार्च 2019 की। तो जो 31 मार्च 2019 में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है 612500। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस सरप्लस हम ऐड करेंगे कितना, सरप्लस है 222,500। तो ये अमाउंट कितना है 628,835। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में एक तो आपका आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे अमाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। उसके अलावा इस साल आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, नेक्स्ट ईयर के लिए सब कहेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन। रिसीट इंप्लीमेंट देखिए ऊपर ही दिखेगा आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन है एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसका अमाउंट है आपके टोटली 1920 के लिए 6,000। अब एसेट साइड में रिसीट इंप्लीमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश का 90,000। अब एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आएगा, लास्ट ईयर टोटल 9,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपको करंट ईयर में कितना मिला 4,000। तब लास्ट ईयर का एक तो 5,000 बाकी है और इस साल वाला कितना बाकी है 45,000। लास्ट ईयर का 5,000 और इस साल का 45,000, तो टोटल पेंडेंसी हो गई आपके 50,000 की। प्रीपेड इस साल कितना 1,000 रुपीज, बिल्डिंग 5 लाख की है। इस साल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज की है, इन्वेस्टमेंट परचेज की है 2 लाख और इन इन्वेस्टमेंट पे 5 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 5,000। टोटल लगाइए 835, 840, ये हो गया 8,46,000। और इसका कितना हुआ
5 to 7, 790, 840, 841 एंड 846। ये भी हो गया 8,46,000। कॉपी कर लीजिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।